आड़ोसी पड़ोसी ने सत्संग में ले चला, आड़ोसी पड़ोसी ने सत्संग में ले चला, आड़ोसी पड़ोसी ने सत्संग में ले चला, आड़ोसी पड़ोसी ने सत्संग में ले चला। डेरी में होवे तो पाया करने से लगावा, जी होवे तो पाया करने से लगावा, डेरी में होवे तो पाया करने से लगावा, होवे तो पाया करने से लगावा। दुनिया को छोड़ाई हरि कृष्ण ने, दुनिया को छोड़ाई हरि कृष्ण ने, सावरियों की गोरियों माने तेरा तेरा रंग में, सावरियों की गोरियों माने तेरा तेरा रंग में, सावरियों 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 की गोरियों माने तेरा तेरा सावरियों की गोरियों माने तेरा तेरा बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। कहते हैं प्रद्युम्न महाराज को इंद्र ने एक विद्या सिखाई थी जिसका नाम था अंतर्ध्यान। इंद्र प्रद्युम्न को अपना पुत्र मानता था, इसलिए अंतर्ध्यान नाम की विद्या सिखाई। तो प्रद्युम्न के जो पुत्र हुआ उसका नाम ही पड़ गया अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान के जो पुत्र हुआ उसका नाम है हविर्धान, और हविर्धान के जो पुत्र हुआ उसका नाम है प्राचीन बरही। हाँ, प्राचीन बरही ने बहुत यज्ञ किए हैं ऐसा वर्णन आता है, लेकिन यज्ञ के बहाने अग्नि घोड़ों की बकरों की बलि उसने दी। पाप पर पाप करता गया। कहते हैं इतने यज्ञ किए प्राचीन बरही ने अपने जीवन में कि पूरी पृथ्वी को कुशाम से भर दिया महाराज। एक बार उसी यज्ञ में नारद जी महाराज आए, तब प्रद्युम्न महाराज ने प्राचीन बरही ने उनको प्रणाम किया। आइए महाराज, आप यज्ञ में आए, बहुत भाग्य की बात है। नारद जी ने कहा कि प्राचीन बरही, मैंने मेरे जीवन में तुम्हारे जैसा पापी नहीं देखा। प्राचीन बरही कहने लगा, महाराज क्या बात करते हो? अरे मेरे जैसा धर्मात्मा नहीं देखा, ऐसे बोलो। मैंने मेरे जीवन में इतने यज्ञ किए हैं और आप कहते हो कि मैं पापी हूं? बोले हाँ। कितना पाप किया है तुमने बताओ? बोले बताओ तो जिन घोड़ों की बकरों की बलि दी थी और दिव्य दृष्टि के द्वारा दिखाया महाराज, सर धड़ से अलग हो रहा था और डर लगा प्राचीन बरही को, जैसे वो चिल्ला रहे हो कि प्राचीन बरही ऊपर आना तब बताएंगे। तो प्राचीन बरही को डर गया महाराज, अरे मैंने तो जो कुछ भी किया जैसा वेदों में लिखा वैसा ही मैंने किया है। नारद जी बताने लगे कि प्राचीन बरही, हमारे वेदों में कहीं भी हिंसा की बात नहीं है। वेदों के गहराई में यदि जाओगे तो पता लगेगा
अहिंसा ही परमो धर्म है। हिंसा करना धर्म नहीं है, हिंसा करना धर्म नहीं है। और तुमने बहुत पाप किया है जीवन में। कहने लगा महाराज मैंने तो वही किया है जो कहते पशु आलवेद, पशुओं का यजन यज्ञ में करना चाहिए। मैंने घोड़ों का बकरों का किया? बोले नहीं। घोड़ा कहते हैं अभिमान को, घोड़ा अभिमान को कहते हैं कि आज के बाद में मैं कभी जीवन में अभिमान नहीं करूंगा। हाँ, तो घोड़ा अभिमान को कहते हैं कि आज के बाद में अभिमान नहीं करूंगा। स्वाहा तुमने घोड़े की बलि। और ममता कहते हैं बकरे को, आज के बाद में मैं संसार में ममता नहीं करूंगा। स्वाहा तुमने बकरे की बलि दी, तो ये पाप है। आलवेद का अर्थ मारना नहीं होता, स्पर्श करना होता है। जब शादी विवाह होता है, पंडित जी कहते हैं दूल्हा से कि ततः वरः कन्यायाम हृदय आलवेद, कि वर जो है कन्या के हृदय को छुए। अब आलवेद का अर्थ मारना होता है तो दूल्हा दुल्हन को मार दे, लेकिन शादी किससे करे? तो इसलिए आलवेद का अर्थ मारना नहीं होता, स्पर्श करना होता है। तुमने घोड़ों की बकरों की बलि दी। अरे वेदों की गहराई को तो वही जान पाता है जिसने वेद को गहराई से जाना हो। हाँ, ऊपर कुछ और लिखा होता है, अंदर कोई और छुपा हुआ रहता है। कैसे? ध्यान देना। एक बार क्या हुआ, एक किसान था, उस किसान के पास में 300 बीघा जमीन थी। कितनी बीघा? 300 बीघा। अब 300 बीघा जमीन जिस किसान के पास में होगी, वो कोई छोटा मोटा किसान थोड़ी होता है। हाँ, उसने अपने लड़के को खूब पढ़ाया, MA BEd सब करवा दिया। अब तो उसे देखने वाले आए, अब देखने वाले आए तो चौक में बैठा दिया। लड़की के पिताजी भाई देखने वाले आए। अब लड़के को जब देखने आए तो लड़के के पिताजी भी उनके पास नहीं बैठे थे। ध्यान देना। तो लड़के की माता ने कहा कि बेटा जा तेरे पिताजी को बुला ला, मांड पी लेंगे वो। हाँ, मांड होता है ना, धान से जो चावल होता है, और चावलों को जब उबालते हैं वो जो मांड होता है, पहले बहुत पीते थे, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत अच्छा होता है। तो वो गरम गरम मांड पीते थे। अब माता ने कहा दिया जा बेटा तेरे पिता को बुला ला, मांड पी लेंगे। अब लड़का कैसे जावे? वहीं वो थे जो ससुर जी होने वाले हैं और जो साला बनने वाला है। लड़की ने सोचा ये लोग क्या समझेंगे कि इनके घर में कुछ भी नहीं है क्या, मांड पी के ही काम चलाते हैं। हाँ? लेकिन कहना भी जरूर है, क्योंकि माता ने कहा है पिताजी को बुला के लाओ। अब कहूँ तो क्या कहूँ? तो वो लड़का बहुत बुद्धिमान था, उसने अपनी बुद्धि से काम लिया। ध्यान देना, पहले के समय में लकड़ी की कटोरियां होती थी। किसकी होती थी कटोरियां? लकड़ी की। अब लकड़ी को बोलते काठ और उस कटोरी को बोलते थे कठौती। तो लड़का आकर के कहने लगा बीच में ही कि पिताजी दानुपुर से मांडू आया है। कौन आया है? दानुपुर से मांडू आया है और कठवतियां घाट पर बैठा हुआ है, मतलब कटोरी में रखा हुआ है। जल्दी चल करके मिल लीजिए, मतलब पी लीजिए, वरना शीतलपुर को चला जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा। अब जो जानते हैं वो तो समझ गए पीने वाले। अब वो जो बिहारी जी होने वाले थे उन्होंने सोचा कोई मिलने वाला आया होगा, तो उन्होंने कहा जाओ जाओ, कोई दानुपुर से मांडू आया है
वो कटवतिया घाट पे बैठा है, जल्दी चल के मिल लो वरना सिंदलपुर को चला जाएगा वो। तो वो समझ ही नहीं पाए, लेकिन वो पिताजी समझ गए। ठीक ऐसे ही हमारा वेद है, परोक्षवादो वेदोयम बाला नाम अनुशासनम। तो इस प्रकार से बड़ा सुंदर उपाख्यान नारद जी ने सुनाया, ध्यान दें, जिसे भागवत जी में कहते हैं पुरंजन उपाख्यान। हम सब पुरंजन हैं, पुरंजन बोलते हैं जीव को, तो आप भी पुरंजन हो, हम भी पुरंजन हैं, जानते ना, पर समझने की बात है। तो पुरंजन नाम का जो जीव है, इसके सखा का नाम है अविद्या। क्या नाम है? अविद्या। अविद्या किसे कहते हैं कि न ज्ञातो सब अविज्ञात है, जो किसी के द्वारा जानने में नहीं आई वही अविज्ञात है। तो वो पुरंजन नाम का जीव अविज्ञात नाम के सखा को साथ में लेके घूमने निकला, और घूमने निकला जब नगर की तलाश में। जीव घूमता है तो कोई बड़े शहर भी मिले देखने को, कोई छोटे शहर भी, बड़े शहर जैसे हाथी भी और छोटे जैसे चींटी भी, हाँ मच्छर भी, लेकिन इसको कोई नगर पसंद आया ही नहीं। इस जीव को तो 9 दरवाजे वाला महल दिखाई दिया हिमालय की दक्षिण दिशा में। तो 9 दरवाजे वाला जो महल है ये अपना शरीर है। हाँ, इसमें 9 दरवाजे हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि 9 द्वारे पूरे दे, 9 दरवाजे वाला जो महल है वो अपना शरीर है। 2 आंखें, 2 नासा चित्र, 2 कान के चित्र, मुख उपस्थ इंद्र आदि। तो इस प्रकार से ये नगर अच्छा लगा तो वो जीव इस नगर में प्रवेश कर गया। जब इस नगर में प्रवेश किया, इसके भीतर जो ही गया तो एक डंडा लेकर के बैठा था जिसका नाम है विशुचीन, और विशुचीन बोलते मन को। हाँ, तो ये जीव जो है वो विशुचीन दिखाई दिया। अब आगे गया तो एक स्त्री थी, उस स्त्री का नाम है बुद्धि। क्या नाम है? बुद्धि। उस स्त्री की ओर देखा कि देवी तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं इस नगर की स्वामिनी हूं, मालिनी हूं। अब जब पुरंजन ने बुद्धि रूपी पुरंजनी को देखा तो उस पर वो मन आ गया, और मन आ गया तो उसके साथ में शादी कर ली। अब वो सोवे तो वो सोवे, वो खावे तो वो खावे, हर प्रकार से ये मन उसके बस में हो गया महाराज। ध्यान देना, जब हम रात को सो जाते हैं ना तो हमारे शरीर में सब इंद्रियां जो हैं वो सो जाती हैं, लेकिन इस शरीर के प्रधान द्वार पर 5 फण का नाग बैठा हुआ है। हाँ, 5 फण का नाग, जिसको पंच प्राण बोलते हैं। प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। तो ये पंच प्राण है। सब सो जाते हैं लेकिन ये कभी नहीं सोता। ये जिस दिन सो जाएगा उस दिन बेटा कहेगा पिताजी को खटिया से नीचे उतार दो, यहाँ पर तो एगो राम नाम संग। हाँ, 1 मिनट भी नहीं रखेगा फिर। अब 5 फण का जो नाग है, इस नगर के सामने एक राजा रहता है जिसका नाम है चंडवेग। चंडवेग बोलते हैं काल को। तो उस राजा ने चढ़ाई कर दी इस नगर पर। उसमें जो सेना थी, तो सेना में साल भर के जो दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं साल भर में?
365 दिन। तो जो दिन है वो तो गंधर्व थे और जो रातें थी वह गंधर्वियां थी। तो इसने इस नगर पर चढ़ाई कर दी। अब लड़ते 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 किसी को 10 साल हुए, किसी को 20, किसी को 50, किसी को 60, लेकिन ये नगर लुटने में नहीं आ रहा। तो चंडवेग राजा की एक कन्या है जिसका नाम है जरा। जरा माने बुढ़ापा। तो उसने कन्या से कह दिया, बेटी इस नगर को बूढ़ा बना दो, जल्दी लुटने में आएगा। हाँ, बूढ़ा हो जाएगा तो जल्दी मारा जाएगा ना। अब बूढ़ा होना कौन चाहता है? हाँ, कोई नहीं चाहता बूढ़ा होना। ये तो जबरदस्ती आ जाता है, वरना कोई चाहता थोड़ी है भाई मैं बूढ़ा हूँ। मौत की तो 4 घंटियां बजती है। कितनी? 4। पहली घंटी बजती है, बाल सफेद होने लग जाते हैं। आजकल तो खान पीन ऐसा हो गया हमारा, छोटे छोटे बच्चों के बाल सफेद होने लग गए। ये मौत की पहली घंटी। मौत कहती है कि बेटा खूब तेल लगाया तूने, खूब सेब को लगा लिया। हाँ, कभी रेखा, कभी आंवला, कभी क्या। अब ये सब संवरना बंद कर और अब तो जोली पकड़ ले हाथ में माला की। हाँ, लेकिन जीव मानता नहीं है, मन मानता ही नहीं है। हाँ, माला पकड़े नहीं। ऐसे डाई करवाते हैं महाराज कि जो पहले से भी ज्यादा काले हो जाते हैं बाल, लेकिन माला हाथ में नहीं दी। पहली घंटी बजी तो ध्यान नहीं दिया। हाँ, फिर दूसरी घंटी बजती है। क्या कहते हैं? धीरे धीरे आंखों से देखना कम हो जाता है। मौत का तूने खूब दुनिया देख ली, रंग रंगलियां देख ली, बड़े बड़े सिनेमा हॉल देख लिए। अब तो बाहर का देखना बंद कर और अंदर देख कि तूने अब तक किया क्या। अब तो माला पकड़ ले, लेकिन फिर भी नहीं मानते। हाँ, चश्मे की कौन गए, आजकल तो लेंस से फिट करवा लेते हैं, पहले से जरा देख में लग जाए। कहते हैं नहीं, माला तो नहीं पकड़ेंगे। एक तीसरी घंटी बजती है, एक एक करके दांत बाहर आने लगते हैं। मौत कहती है खूब खा लिया पी लिया। हाँ, कभी क्या कभी क्या। अब खाना पीना छोड़, दलिया खा के ही भजन कर। फिर भी नहीं मानते महाराज। ऐसा सेट बनवा देना दांतों का, फिर चना चबाने लग जाते हैं। हाँ, 3 बार घंटियां बजी, ध्यान दी जाएगी। फिर चौथी घंटी बजती है, धीरे धीरे कमर झुकने लग जाती है। मौत कहती है बड़ी छाती तान के चलता था कि मैं सेठ जी हूँ, मैं पंडित जी हूँ, मैं पटेल जी हूँ। अब तो झुक करके प्रणाम कर ले सबको, लेकिन झुकना नहीं चाहता। कभी ड्राइवर च्यवनप्राश खाता है, कभी स्वर्ण गोस्वामी, कभी दूध पीते बनाओ खाते, बस सीधे हो जाए तो। लेकिन सूखी लकड़ी सीधी होगी क्या? टूट भले ही जाए, माला पकड़ी नहीं, फिर तो 5वां तो वहां से घंटा ही बनता है माला, जिसमें राम नाम सत्य होता दिखाई देता है। जैसा संसार में आया जीव, वैसा ही लौट करके चला जाता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जन्मम पुनरपि जाता है, फिर जन्म लेता है, फिर मर जाता है, फिर ये धरती हो जाएगी। पुनरपि जननी जठरे शयनम। हाँ, परमात्मा को जान नहीं पाता। ऐसी स्थिति पुरंदर की हुई। उसे मरते समय स्त्री की याद आ गई। हाँ, तो उसको स्त्री होना पड़ा। अब जब इस प्रकार से कहा नारद जी कहते हैं पुरंजन यही स्थिति तुम्हारी हो रही है। उसको तो अविज्ञात नाम के सखा ने आके बचा लिया, लेकिन तुम
परमात्मा को भूल करके संसार में पड़े हुए हो, इसलिए सब कुछ छोड़ करके परमात्मा में लगो, तभी जीव का कल्याण हो सकता है। हाँ, परमात्मा के नाम के सामने पाप ठहर नहीं सकता। गुड़ चाहे अंधेरे में खाओ, चाहे उजाले में खाओ, वो तो मीठा ही लगेगा। तो भगवान का नाम चाहे भाव से लो, चाहे कुभाव से लो, पापों का नाश तो होगा ही होगा। इतनी शक्ति है परमात्मा के नाम में। कहते ना, एक बार जब सेतु बांधा गया था तो पत्थर पर राम नाम लिख करके नल नील ने छोड़ा तो पत्थर ही तर गया हमारा। इतनी शक्ति परमात्मा के नाम में। राम जी ने जब देखा तो उन्होंने भी एक पत्थर पर राम लिखा और जो ही फेंका वो पत्थर ही डूब गए। सोचा अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं, वरना इन लोगों का जो विश्वास था ना, वो विश्वास में उठ जाता। सोचते इनसे तो अच्छे हम लिखते तो पत्थर ही तर जाता है, ये किस काम के। लेकिन हनुमान जी तो उनको छोड़ते ही नहीं मारे, पीछे से निकल के आगे आते कि प्रभु मैंने देख लिया। हाँ, सब देख लिया मैंने। बोले क्या देखा? बोले सब देख लिया मैंने। बोले अच्छा हुआ देख लिया तो किसी को बताना नहीं, तुम तो अपने ही आदमी हो। हाँ, क्यों? बोले यदि किसी को बताओगे तो लोगों का जो भरोसा है मेरे ऊपर, वो भरोसा टूट जाएगा। कहने लगे प्रभु भरोसा टूटेगा नहीं और बढ़ेगा। बोले क्यों? हनुमान जी तो बड़े बुद्धिमान हैं। उन्होंने कहा प्रभु आपके नाम में इतनी शक्ति है कि पत्थर पर भी लिख दे तो वो पत्थर ही तर जाए। तो इन मनुष्यों की तो बात ही क्या है। हाँ, तुम्हारा नाम पत्थर पर भी लिखा हो तो पत्थर ही तर गया, तो क्या मनुष्य नहीं कर पाएंगे प्रभु? मैं तो ये कहना चाहता हूँ प्रभु, जिसे आप अपने हाथों में लेकर के छोड़ दोगे उसे तो संसार में कोई कराने वाला नहीं मिलेगा। उसे तो डूबना ही। इतनी शक्ति है परमात्मा के नाम में। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, राम एकता असति अतारी, राम एकता असति अतारी, नाम कोटि करो मति सुधारी, नाम कोटि करो मति सुधारी, नाम बड़ाई परमात्मा के नाम में। कि परमात्मा के नाम की शक्ति के बारे में जब सुना महाराज, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक बार दक्ष महाराज के 11,000 पुत्रों को नारद जी ने विरक्ति का रास्ता दिखा दिया था। सृष्टि की रचना का आदेश हुआ, लेकिन उनको विरक्त बना दिया देव ऋषि नारद जी। दक्ष महाराज ने साफ दे दिया था देव ऋषि नारद जी। इसके बाद में सुखदेव स्वामी कहते हैं कि एक बार देवताओं ने गुरुदेव का अपमान कर दिया था, बृहस्पति जी का। और बृहस्पति जी का जब अपमान किया तो बृहस्पति जी रूठ करके चले गए। तो देवताओं ने
जिसका नाम है विश्वरूप। ध्यान देना, त्रिशरा भी बोलते हैं क्योंकि 3 सिर भी थे। हाँ, 3 मुख, एक से वेदों का पान करने वाले, वेदों को बोलने वाले, सोम पान करना, हाँ मदिरा पान, 3 मुखों के द्वारा। तो विश्वरूप ने जब यज्ञ किया तो नारायण कवच की विद्या इंद्र को सिखाई, जिससे पूरा शरीर वज्र की तरह हो जाता है। हाँ, हर एक प्रकार से हरिर विद्या मम सर्वरक्षा न्यस्तां पद्म अदगिन्द्र पृष्ठे दरार चर्मासिक देश चाप आसान ददानो तगुणोष्टवा। हर प्रकार से शरीर की रक्षा होती है नारायण कवच से। हाँ, हर जगह पर भगवान रक्षा करते हैं। जलेषु मां रक्षत मत्स्य मूर्ति यादव गणेभ्यो वर्णस्य पासात्। जल में मत्स्य भगवान रक्षा करते। तो नारायण कवच की विद्या सिखाई तो इंद्र ने उसे धारण किया। अब जब हवन करा रहे थे तो इंद्र ने देखा कि देवताओं को तो शक्तिशाली बना ही रहे हैं, लेकिन वो देवतियों के लिए भी आहुति दे रहे हैं, देवतियों को भी मजबूत बना रहे हैं। इंद्र ने मना कर दिया, महाराज जी क्या कर रहे हो आप, यज्ञ मैं करवा रहा हूँ हमारे लिए, देवताओं के लिए, आप देवतियों का भी मना कर रहे हो। जो भी हमारे दिल भी हमारा ये भी सब। हाँ महाराज ऐसा नहीं होगा, बंद कर दो। वो नहीं माने तो इंद्र को क्रोध आया और अपने वज्र से विश्वरूप का सर जो था वह धनुष्य अलग कर दिया। 3 सर थे, 3 पक्षी बनकर के उड़ गए। हाँ, 3 पक्षी, आड़ी तीतर गुरैया, हाँ 3 पक्षी बनकर के उड़ गए। इंद्र को ब्रह्महत्या लगी। इंद्र ने वो ब्रह्महत्या 4 जगह पर बांटी। स्त्रियों में जो रजस्वला हो जाती है, पृथ्वी जो ऊसर भूमि है, वृक्षों में जो गोंद का स्वरूप है, जल में जो झाग आते हैं, ये 4 जगह पर वो ब्रह्महत्या बांटी। लेकिन त्वष्टा मुनि का पुत्र विश्वरूप इंद्र ने मार दिया तो त्वष्टा मुनि को क्रोध आया। उन्होंने अपने मंत्र की शक्ति से ऐसा पुत्र उत्पन्न किया जो इंद्र को मार देंगे, लेकिन मंत्र में गलती हो गई तो इंद्र के हाथों ही उसे मरना पड़ा। जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम है वृत्रासुर। वृत्रासुर उत्पन्न हुआ। वृत्रासुर भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। महाकाय वृत्रासुर का जब युद्ध हुआ देवताओं के साथ में, तो महाराज वृत्रासुर ने देवताओं को युद्ध में हालत खराब कर दी। बड़ा वीर था वो। सब दौड़े दौड़े भगवान के पास में गए तो दधीची मुनि की अस्थियों के द्वारा वज्र बनाया गया वृत्रासुर को मारने के लिए महाराज, कि उस वृत्र को इस वज्र के द्वारा मारा जाए। तो देवताओं ने